हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 18 दैट इज वेस्ट वाटर स्टोरी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस किया था। तो आज के सेशन में हम कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारे जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, साथ ही हमारा पूरा रिविजन भी हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक की बात हमने कल कर ली थी और इन सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज टू रिमूव फ्लोटेबल पार्टिकल्स फ्रॉम वेस्ट वाटर। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं और उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इक्विपमेंट है जिसके द्वारा जो फ्लोटिंग जो कूड़ा है यानी तैरता हुआ जो कूड़ा है, तैरते हुए जो पार्टिकल्स हैं उन्हें रिमूव किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन में सबसे पहला है बार स्क्रीन, सेकेंड हमारे पास आता है सेडिमेशन टैंक, नेक्स्ट आता है बोथ ए एंड बी यानी बार स्क्रीन भी यूज होगा और सेडिमेंटेशन टैंक भी यहाँ पे यूज हो रही है और लास्ट हमारे पास ऑप्शन आता है नन ऑफ द अबव। क्या आपको बताना है यहाँ पे आपको उस एक इक्विपमेंट का यहाँ पे नाम बताना है जो क्या कर रहा है, जो तैरता हुआ कूड़ा है उसे रिमूव कर रहा है। तो हमने पढ़ा था जब हम वेस्ट वाटर मैनेजमेंट देख रहे थे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा था, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आ रही थी, छन्नी की प्रोसेस आ रही थी। तभी यहाँ पे क्या होगा, हमने किसकी बात की थी, फ्लोटेबल पार्टिकल्स। फ्लोटेबल पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जो तैर रहे थे। तो छन्नी के द्वारा ही, छानने की प्रक्रिया के द्वारा ही जो तैरते हुए पार्टिकल्स हैं उन्हें रिमूव यहाँ पे कराया जा रहा था। तो हमारा आंसर आएगा, हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, बार स्क्रीन को यूज किया था, यानी आंसर हमारा क्या है, ए सही है। यहाँ पे हमने स्क्रीन को यूज किया। स्क्रीन ने किस यहाँ पे किस चीज का काम किया, जैसे ही यहाँ पे हम छन्नी का यूज करते हो, आप आटा छानते हो या फिर आप चाय को छानते हो तो वहाँ पे हम छन्नी का यूज करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे बार स्क्रीन का यहाँ पे यूज हो रहा है जो क्या करता है, जो तैरता हुआ कूड़ा है उसे रिमूव करता है। अगर हम सेडिमेंटेशन टैंक की बात करें तो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, हमने जब फ्लोटिंग जो पार्टिकल से ये तैरता हुआ कूड़ा था उसे रिमूव कर दिया तो पानी को एक शांत टैंक में छोड़ दिया, जहाँ से क्या हुआ, जो मिट्टी के कण थे या जो धूल के कण थे वो नीचे बैठ गए थे, जिसे हमने स्लज कहा था। तो आप दोनों के बारे में जान गए हैं, बार स्क्रीन और सेडिमेंटेशन टैंक। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। आपको क्या बतानी है कि इन आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हैं, कुछ डिजीज यानी कुछ बीमारियों के नाम दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि पानी के द्वारा उत्पन्न होती है। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है टाइफाइड, सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है ट्यूबर और थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी और लास्ट हमारे पास ऑप्शन है नन ऑफ अबव। यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टाइफाइड आएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। टाइफाइड क्या है, ये जो दूषित जो जल है उससे उत्पन्न होने वाली बीमारी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी ऑफ सीवीड। आपको क्या बतानी है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज बतानी है, यानी कि अकार्बनिक अशुद्धि बतानी है। आपके पास सबसे पहला एग्जाम्पल है गार्बेज, सेकेंड है वेजिटेबल वेस्ट, सी है एक्सक्रीटा और लास्ट है नन ऑफ द अबव। अकार्बनिक यानी कि हमें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी बतानी है। तो हम देखेंगे सबसे पहले अगर हम वेजिटेबल्स को देखेंगे, ये क्या है, ये है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज यानी कि कार्बनिक अशुद्धियां हैं। तो यही आंसर क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा क्योंकि पूछा क्या जा रहा है, इनऑर्गेनिक पूछा जा रहा है। और वेजिटेबल वेस्ट कैसा है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। सेम वैसे ही एक्सक्रीटा भी क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो हमारा आंसर क्या बचा, अब जो लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी कि यहाँ पे क्या है, इनमें से आंसर कोई भी नहीं है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे गलत है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया, हमारा आंसर यहाँ पे आया डी। यहाँ पे जो गार्बेज है, अब गार्बेज में क्या है, गार्बेज में सारे ही कूड़े मिक्स हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही यहाँ पे क्या हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। तो हम गार्बेज अगर यहाँ पे रहता कि यहाँ पे कुछ गैसेस के नाम दिए होते, कुछ मेटल के नाम यहाँ पे दिए होते, तो हम क्या मानते,
कि जो गार्बेज में हम फिर इसे यहाँ पे टिक करते। अब गार्बेज अगर कहा गया है, कूड़ा अगर कहा गया है, तो कूड़े में कुछ भी हो सकता है। कूड़े में यहाँ पे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी हो सकती है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी हो सकती है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, नन ऑफ द अबव, यानी डी आपका क्या है यहाँ पे आंसर आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट डू वी कॉल द नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कैरिंग वेस्ट वाटर। यानी कि क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे जो पाइप होते हैं उनमें क्या होता है, वेस्ट वाटर होता है, दूषित जल होता है। तो इस पूरे ही सिस्टम, इस पूरे ही नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन में है, सबसे पहला है सीवर, सेकेंड हमारे पास है सीवेज, थर्ड हमारे पास आता है सीवरेज, और लास्ट हमारे पास ऑप्शन आता है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी कि सीवरेज हम इसे कहते हैं। इन दोनों ही क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर। अब आपको क्या बताना है, जो वेस्ट वाटर है, जो अपशिष्ट जल है, उसका स्रोत आपको बताना है। सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है इंडस्ट्री, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है हाउस होल्ड, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हॉस्पिटल, और लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो हमने क्या देखा था, जब भी यहाँ पे जो जल है वो दूषित हो रहा था, कहाँ कहाँ से हो रहा था, हमने देखा जहाँ पे भी पानी का यूज होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से दूषित पानी भी निकलेगा। तो जो इंडस्ट्री है वहाँ पे भी पानी का यूज हो रहा है, हमारे घरों में भी पानी का यूज होता है, हॉस्पिटल में भी यहाँ पे पानी का यूज होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी होगा, यानी कि आंसर जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो क्या है, डी है, कि इन ये जो सारे ही हैं, इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, हॉस्पिटल, तीनों ही क्या है, वेस्ट वाटर के स्रोत हैं, यानी अपशिष्ट जल के क्या है, स्रोत हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और इसी के साथ जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं। तो हमने टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। आप देखेंगे 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपके पास कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। अब आपको क्या करना है, कॉलम ए और कॉलम बी में से आपको मैच करना है, यानी कि इस साइड जो आप पॉइंट दिए गए हैं इनसे रिलेटेड जो यहाँ पे है उससे आपको मैच करना है। सबसे पहले आपको है सीवरेज यहाँ पे दिया है, सेकंड बार स्क्रीन है, थर्ड एनारोबिक बैक्टीरिया है, फोर्थ है कुकिंग ऑयल एंड फैट्स है, और फिफ्थ है अर्थवॉर्म है, लास्ट है क्लोरीन एंड ओजोन। अब आपको क्या करना है, इनको आपको मैच करना है। ये आपको कॉलम बी में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हें आपको मैच करना है। यहाँ पे क्या होगा कि आप देखेंगे जो सीवरेज है वो किससे रिलेटेड है, तो कॉलम बी में आपको क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, पहले है डिकम्पोज स्लज, बी है यूज इन वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, जो थर्ड है वो है रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर, चौथा है डिसइंफेक्ट वाटर, पांचवा है ब्लॉक द पाइप, और जो लास्ट आपको दिया गया है वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरी सीवेज। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ही कॉलम को क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले ये जो दोनों ही कॉलम है इसे आप नोट करेंगे, और उसके बाद इन जो दोनों कॉलम को आप मैच करेंगे कि किस जो वर्ड से कौन सा वर्ड यहाँ पे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉलम ए में जो जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं वो आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे सीवरेज है, सीवरेज क्या है, कुछ देर पहले हमने सीवरेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया है, आप देखेंगे वो क्या है। सेकेंड, आपने बार स्क्रीन देखा, तो बार स्क्रीन का भी क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले हमने किया है, तो आप देखेंगे बार स्क्रीन का जो फंक्शन है, कार्य है क्या है, और उससे रिलेटेड आप कार्य कॉलम बी में ढूंढेंगे। सेम वैसा ही जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, आप देखेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया से संबंधित कौन सा वर्ड हमारे पास कॉलम बी में आएगा,
और इसी हिसाब से सारे ही जो कॉलम है उसे मैच करेंगे। तो जब आप मैच करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा। सबसे पहले आप देखेंगे सीवरेज। तो सीवरेज का जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पे दिया गया है ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवरेज। क्या है यहाँ पे सीवरेज की आपको डेफिनेशन दी गई है। सीवरेज क्या है, हमने देखा हमारे घरों से क्या निकलती है, हमारा जो किचन है या फिर हमारा जो वॉशरूम है वहाँ से पाइपों के माध्यम से पानी निकलता है, और ऐसे ही सभी घरों से क्या निकलता है, पानी निकलता है। किस प्रकार का पानी है, दूषित पानी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सीवरेज कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, हमारे घरों से इकट्ठा करके एक जगह पे क्या करता है, उसे कलेक्ट करता है किसी जो दूषित जल होता है या फिर जिसे हम सीवरेज कहते हैं। तो यानी कि जो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो एफ होगा। यहाँ पे एफ कहाँ है, ये है लास्ट, यानी कि आप इसे यहाँ पे मैच करेंगे। फर्स्ट जो सीवरेज का जो आंसर है वो होगा एफ, यानी कि लास्ट वाला। सेकेंड हम देखेंगे बार स्क्रीन। अब आपने क्या देखा, बार स्क्रीन किससे संबंधित है, फिल्ट्रेशन से संबंधित है, यानी क्या कर रहा है, छन्नी कर रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा आप यहाँ देखेंगे, रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेस्ट वाटर। जब भी लार्ज ऑब्जेक्ट आएगा, जब भी हम पढ़ रहे होंगे वेस्ट वाटर सिस्टम के बारे में और वहाँ पे लार्ज ऑब्जेक्ट अगर आ गया है, लार्ज ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बड़ी बड़ी जो वस्तुएं होती हैं, बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं, वो किस प्रकार से रिमूव होंगी, वो उन्हें हम छान लेंगे, यानी जो बड़ी बड़ी चीजें होंगी उन्हें हम छान लेंगे और उसे हम रिमूव कर लेंगे। यानी कि जो बार स्क्रीन है वो क्या करता है, जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं या तैरने वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, उसे रिमूव करता है। तो सेकंड का जो आंसर आएगा वो आएगा सी। सेकंड का जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पे सी है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, थर्ड जो हमारे पास आया वो आया एनारोबिक बैक्टीरिया। अब एनारोबिक बैक्टीरिया सबसे पहले आपको क्या जानना है, दो प्रकार के बैक्टीरिया के बारे में हमने यहाँ पढ़ा है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जो अपने उनके श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, एरोबिक बैक्टीरिया को यहाँ पे अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। एनारोबिक जो बैक्टीरिया होंगे उन्हें अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। तो एनारोबिक बैक्टीरिया को हम कहाँ पे यूज कर रहे थे, सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहा है, डिकम्पोज स्लज, स्लज को डिकम्पोज कर रहा है, स्लज का निम्नीकरण कर रहा है, और किस प्रकार से कर रहा है, स्लज को खाकर। यानी कि एनारोबिक बैक्टीरिया का क्या करेंगे, स्लज को खाएंगे, उन्हें डिकम्पोज करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, बायोगैस का फॉर्मेशन होगा। यानी कि थर्ड का जो आंसर है वो क्या है, ए है। थर्ड का जो आंसर आया हमारे पास वो ए आया। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ आता है वो है कुकिंग ऑयल एंड फैट्स, यानी कि जिस तेल से हम खाना बनाते हैं या फिर जो फैट होता है। फैट क्या होता है, जैसे कि आपने मक्खन देखा, आपने घी देखा, कोई भी जो तेलीय चीजें हैं वो आपने देखी, तो ये क्या करती हैं, इसका जो आंसर है ब्लॉक द पाइप। हमने क्या देखा था कि जब कभी भी जो तेलीय चीजें होंगी उसे हम क्या करेंगे, सिंक में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये क्या कर दी है, पाइप को ब्लॉक कर देती हैं। क्योंकि जो अगर आप देखेंगे आपने क्या किया, वहाँ पे घी डाला या मक्खन डाला, अब वो पाइप में जम जाता है, जैसे जैसे वो जमेगा तो वो क्या करेगा, पाइप को ब्लॉक कर देगा और वहाँ पे क्या होगा, जो पानी होगा वो वहाँ से ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्थ का जो आंसर आया वो है ई। हमारे पास जो फोर्थ का आंसर है वो है ई। क्या कर रहे हैं, ऑयल और फैट्स क्या कर रहे हैं, पाइप को ब्लॉक कर रहा है। अब हमारे पास आया अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म यानी केंचुआ, कहाँ पे यूज हो रहा है केंचुए का, आपने देखा यूज इन वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। टॉयलेट में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे अर्थवॉर्म का यूज कर रहे हैं। और ये अर्थवॉर्म क्या करते हैं, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसे डिकम्पोज करते हैं और उसे खाद में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास फिफ्थ का जो आंसर आया वो क्या आया, बी। फिफ्थ हमारे पास आया बी, हमारे पास आंसर आया। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या बचता है, ये है क्लोरीन एंड ओजोन। क्या करते हैं क्लोरीन एंड ओजोन, आंसर है डिसइंफेक्ट वाटर। क्या होता है, जब पानी का प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया, तो फाइनली ट्रीटमेंट में क्या होता है, क्लोरीन का यूज होता है। क्लोरीन के द्वारा वहाँ पे क्या होता है, पानी की शुद्धि होती है। तो यहाँ पे 6 का जो हमारे पास आंसर आया वो आया डी, यानी हमारे पास 6 का जो आंसर आया वो है डी। तो ये आपने क्या किया, ये आपने कॉलम को मैच किया। अब आप क्या करेंगे, आप या तो इस प्रकार से मैच करेंगे या फिर आप अलग से कॉलम बना के इस प्रकार से मैच करेंगे।
तो आप क्या करेंगे, इस ये वाला कॉलम आप अलग से कॉलम बना के इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगी, क्लैरिटी ज़्यादा होगी। तो आप दोनों ही कॉलम को यहाँ पे नोट करेंगे। पहले आपने ये क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर आया। आपने क्वेश्चन वाले कॉलम को भी नोट करना है और आंसर वाले कॉलम को भी नोट करना है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें आपको कुछ रिक्त स्थान दिए जाएंगे, यानी आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, बीच में खाली स्थान होगा, आपको उपयुक्त शब्द का प्रयोग करके उस सारी स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है, आपके पास है डैश इज जनरेटेड इन होम, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल फील्ड एंड इन अनदर ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इज कॉल्ड डैश। यानी कि क्या होता है, कोई यहाँ पे कोई एक चीज है जो कहाँ कहाँ होती है, घरों से, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चरल फील्ड से और ह्यूमन एक्टिविटी से, यानी कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वहां से जनरेट होता है, जिसे हम डैश कहते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, आंसर में आप देखेंगे कि जो वेस्ट वाटर होता है वो कहाँ कहाँ से उत्पन्न होगा, वो हमारे घरों से होगा, इंडस्ट्री से होगा, हमारे जो खेत होते हैं यानी एग्रीकल्चरल जो भी एक्टिविटी होती है, या फिर जो भी हम अपनी दैनिक जीवन में जो भी क्रियाएं करते हैं, उससे क्या होगा, वेस्ट वाटर यानी अपशिष्ट जल उत्पन्न होगा, यानी दूषित जल उत्पन्न होगा, जो कि हम जिसे क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। क्या होगा इसका आंसर, वेस्ट वाटर इज जनरेटेड इन होम, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल फील्ड एंड इन अदर ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इज कॉल्ड सीवेज। ये इसका क्या होगा, पूरा आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास आती है स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, और इसमें आपसे पूछा गया है सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट विच कॉज डैश एंड डैश पॉल्यूशन। अब आपको क्या बताया गया है, सीवेज एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ है जो कि कौन कौन से पोल्यूशन यहाँ पे करता है, दो प्रकार के आपको पोल्यूशन यहाँ पे यानी कि प्रदूषण के नाम आपको बताने हैं। क्या हमारे पास आंसर आया, यहाँ पे आंसर आया वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। क्या होगा इसका पूरा आंसर, वाटर इज अ लिक्विड वेस्ट विच कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। यहाँ पे क्या आया, पहले वाले में हम क्या लिखेंगे, वाटर, और दूसरी वाली में हम क्या लिखेंगे, सॉइल। सॉइल। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है, उसमें आपसे पूछा गया है वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड इन डैश ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट किया जाता है डैश ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है। क्या कहते हैं उन प्लांट्स को, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है, जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, उसमें आपसे क्या पूछा गया है, बायो प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर डैश एंड डैश। यानी कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हुआ, यानी कि दूषित पानी का जब उपचार हुआ तो उसके जो प्रोडक्ट थे वो क्या क्या थे, यानी कि उसका जो उत्पाद था क्या क्या था। तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर आया स्लज और बायोगैस। इस क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जब हम एमसीक्यू कर रहे थे सेम यही क्वेश्चन आया था कि बताइए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो उत्पाद है वो क्या क्या है, तो कौन कौन सा है, पहला स्लज आया, सेकंड आया बायोगैस। और नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है उसमें आपसे पूछा गया है ओपन ड्रेन सिस्टम इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज, मॉस्किटो एंड ऑर्गेनिज्म विच कॉज डैश।
अब ये जो क्वेश्चन है इसे भी हम सॉल्व कर चुके हैं जब हम एमसीक्यू कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज हो गया। वहाँ पे हमें बताया गया था कि जो ओपन ड्रेन्स होती हैं, जो खुली नालियाँ होती हैं, वो किन चीज़ों के लिए रिप्रोडक्टिव प्लेस प्रोवाइड करती हैं, यानी कि प्रजनन का जो क्षेत्र है वो किन चीज़ों के लिए प्रोवाइड करती हैं। इन शॉर्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था कि खुली नालियों में कौन कौन सी जो जीव हैं वहाँ पे प्रजनन करते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो हमारा आंसर आया था फ्लाइज हो गई है, मॉस्किटो हो गए हैं और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, यानी सूक्ष्म जीव हो गए हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि खुली नालियों में क्या होते हैं, फ्लाइज, मॉस्किटो और कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करते हैं, यानी प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। और क्या करते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं, तो आंसर हमारे पास आएगा डिजीज, यानी कि बीमारियों को फैलाते हैं। क्या करेंगे, ये जो खुली नालियां होंगी वहां पे प्रजनन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे और बीमारियों को कॉज करेंगे, यानी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें पूछा गया है ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज, यानी जो स्लज है, स्लज जब सूख जाता है, ड्राइड स्लज को किस रूप में यूज किया जाता है। तो आंसर हमारे पास क्या आया, मैन्योर के रूप में, यानी कि खाद के रूप में हम क्या करते हैं, जो ड्राइड स्लज है उसे यूज करते हैं। इन सारे ही पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है चूज ट्रू एंड फॉल्स। अब आपको क्या दिए जाएंगे, कुछ कथन दिए जाएंगे, कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे जिसमें आपको सही और गलत यहाँ पे बताना है। आपको बताना है कौन सा जो कथन है वो सही है और कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट हमारे पास आता है, वेस्ट वाटर कांट बी रीयूज, यानी दूषित जल को हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताना है ये सही है या गलत है। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था जो वेस्ट वाटर है, दूषित जल है, उसका उपचार किया जा रहा है और पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी, असत्य होगी, यानी कि गलत होगी, क्योंकि पानी का हम रीयूज पुनः उपयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें पूछा गया है ट्रीटमेंट प्लांट्स रिड्यूस पॉल्यूटेंट्स इन वेस्ट वाटर टू अ लेवल वेयर नेचर कैन टेक केयर ऑफ इट, यानी कि ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जहाँ पे जो दूषित जल का उपचार किया जाता है वो पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस करते हैं, यानी जो प्रदूषक होते हैं जो पानी को प्रदूषित करते हैं उन प्रदूषकों को कम करते हैं, पानी का जो प्रदूषण है उसे कम करते हैं और पानी को जो नेचर में, यानी कि उसके बाद तो जब यहाँ पे क्या हुआ, पानी का जो ट्रीटमेंट हुआ और पानी से जो प्रदूषित जो पदार्थ है वो यहाँ पे अलग हुए, तो पानी को अब हम क्या कर सकते हैं, पानी को हम जल निकाय में छोड़ सकते हैं। यानी कि जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड है ये सही कह रहा है कि पानी के उपचार के बाद क्या होता है, पानी में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है या फिर पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है और पानी को हम क्या कर सकते हैं, जो जल निकाय होते हैं, यानी वाटर बॉडीज होती हैं, वहाँ पे छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें पूछा गया है पुअर सैनिटाइजेशन एंड contaminated drinking water is the cause of large number of disease, यानी कि पानी में क्या थी, पानी की का जो शुद्धिकरण है, अगर पानी का शुद्धिकरण नहीं किया जाए, पानी को शुद्ध नहीं किया जाए और contaminated drinking water, यानी कि ऐसे पानी को पीने से जिसमें क्या है, जो प्रदूषित है, प्रदूषित पानी को पीने से क्या होती है, हम बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये बात सच है, अगर हम प्रदूषित पानी को पिएंगे जिसमें बहुत सारे क्या होगा, पोल्यूशन होगा, तो उससे पीने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हमने कुछ देखा था, कुछ बीमारियों के नाम पढ़े थे जो कि क्या थे, प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां थी, यानी कि ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आता है वहां पे आपसे पूछा गया है वी शुड नॉट डिफिकेट इन ओपन बिकॉज अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हजार्ड, यानी कि यहाँ पे क्या आपको बता रहा है कि हमें
जो खुले जो क्षेत्रों में शौच नहीं करना चाहिए, डिफिकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होती है, इससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं, क्योंकि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगा, उपचार नहीं होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, क्योंकि ये सही कह रहा है कि अगर आप ओपन में क्या करेंगे, ओपन प्लेसेस में अगर एक्सक्रीशन हो रहा है तो वहाँ पे जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसका क्या होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा, और इससे क्या होगी, बहुत सारी बीमारियां यहाँ से फैल सकती हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आता है उसमें पूछा गया है, केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन आर यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। अब अभी हमने कुछ देर पहले जब हमने सही मिलान करो हम पढ़ रहे थे, आपने दो तालिकाएं देखी, आपने क्या देखा, क्लोरीन और ओजोन क्या कर रही हैं, पानी को डिसइंफेक्ट कर रही हैं, यानी कि पानी से जो इन्फेक्शन है उसे हटा रही हैं, पानी को शुद्ध कर रही हैं, यानी कि ये भी जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सत्य है। और लास्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें हमसे पूछा गया है, कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन बिकॉज दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप, यानी कि जो भी तेलीय चीजें होती हैं उन्हें हमें सिंक में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये पाइप को ब्लॉक कर देती हैं। तो ये आंसर भी क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने इसके बारे में बात की थी। तो ये जो सारे ही पॉइंट्स हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उसका आपने क्या करना है, आंसर लिखना है। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें आपसे पूछा गया है, व्हाट इज सीवेज, यानी कि सीवेज की आपको डेफिनेशन देनी है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सी, यानी कि सबसे पहले आपको बताना है सीवेज क्या होता है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि हम सीवेज को क्यों वाटर बॉडीज में नहीं डाल सकते हैं, जल निकाय में नहीं डाल सकते हैं, या फिर हम क्यों सीवेज को नदियों में नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर पढ़ेंगे, सीवेज इज अ लिक्विड कंटेनिंग वेस्ट which is disposed by household industry and agricultural activities in water। क्या है सीवेज, सीवेज एक लिक्विड है जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, और कहाँ कहाँ से वो अशुद्धियां हो रही हैं, घरों से हो रही हैं, इंडस्ट्री से हो रही हैं, फैक्ट्री से हो रही हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से हो रही हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सी बिकॉज इट कैन पॉल्यूट द होल सोर्सेस ऑफ वाटर। क्या आपको बताया गया है हम क्यों सीवेज के पानी को नदियों में या फिर समुद्रों में नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर हम गंदे पानी को नदियों में डालेंगे तो वो जो पानी है, सीवेज का पानी है, पूरे ही नदी के पानी को क्या कर देगा, प्रदूषित कर देगा, जिससे क्या होगा, बहुत सारा जो पानी है वो वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, सीवेज कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। सीवेज में क्या होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमें नुकसान देते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, इट इज देयरफॉर डेंजरस टू रिलीज अनट्रीटेड सीवेज इन वाटर, यानी कि अगर हम अनट्रीटेड सीवेज को नदियों या फिर हम समुद्रों में डाल देंगे तो ये क्या है, बहुत डेंजरस है, क्योंकि इतनी तेजी से ये क्या करेगा, फिर बीमारियों को फैलाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, वाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स बी नॉट रिलीज इन ड्रेन्स, एक्सप्लेन, यानी आपको बताना है जो ऑयल है या जो फैट है हम क्यों उन्हें सिंक में नहीं डाल सकते हैं, नालियों में नहीं डाल सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप आंसर में देखेंगे, ऑयल्स एंड फैट शुड नॉट बी रिलीज इन ड्रेन्स बिकॉज दे हार्डन द सॉइल इन द पाइप्स। ये क्या करती हैं, जो पाइप होंगे, जो नालियां होंगी, वहां पे क्या होती है, मिट्टी भी होती है, और ये क्या करती है कि मिट्टी पे जम जाते हैं, जो ऑयल होगा, जो फैट होगा वो मिट्टी पे जम जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, एंड ब्लॉक देम,
अब क्या होगा, यहाँ पे जो मिट्टी होती है, अगर यहाँ पे फैट नहीं होगा, ऑयल यानी कि तेलीय चीज़ें नहीं होंगी, तो पानी ऊपर से अगर हम डालेंगे तो पानी के साथ ही मिट्टी आगे को निकल जाएगी। और यदि हमने यहाँ पे ऑयली चीज़ें डाली, फैट डाला, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी के ऊपर जम जाता है। अब क्या होगा, अगर हम ऊपर से पानी डालते हैं तो यहाँ पे जो मिट्टी है, मिट्टी पानी के साथ नीचे नहीं आ पाएगी, क्योंकि ऊपर से क्या जम गया है, ऑयली चीज़ें जम गई हैं, ऑयल जम गया है, फैट जम गया है। नेक्स्ट क्या होगा, फैट गेट्स lodged in holes of the soil in the drain and block it. It does not allow the water to flow. यही आपको बताया जा रहा है कि जो फैट होता है, जो ऑयली चीजें होती हैं, वो मिट्टी के ऊपर जम जाती हैं, जिससे जो मिट्टी होती है वो आगे को नहीं बढ़ सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मिट्टी आगे को नहीं बढ़ेगी तो ये पाइप क्या होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, अब पानी का जो फ्लो है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा। इसीलिए हमें तेलीय जो चीजें होती हैं, ऑयल हो गया, फैट हो गया, इन चीजों को हमें कहाँ डालना है, डस्टबिन में डालना है, ना कि नालियों में डालना है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो क्लास, आज हमने चैप्टर नंबर 18 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे डिस्कस किया है, और इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम रिवीजन करेंगे, हमारा जो रिवीजन है वो स्टार्ट होगा, जो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।